बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए, और वो गई। और इसका आउटकम देख लें, देखिए बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ नहीं आती है चीज। स्पिनर्स हमारे देखें, अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके बैट्समैन वगैरह अगर नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो मेरे ख्याल में खेलते भी अच्छा। दूसरा ये कि हमने उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने आती अटैक की है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना मार दे, तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाती है, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो, तो वो एक बहुत। लेकिन जब आपको पता है कि आपने पीछे आउट किया, आप मेन बैकबोन ऑफ बॉलिंग की, ये खुद ही अंदर फील करना होता है कि नहीं मैं बॉलिंग करूंगा तो टीम जीतेगी, और बीच का सेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो काम नहीं कर रहा जो उन्हें करने चाहिए। ठीक, जो टीम के अंदर चीजें होती हैं, जब एक टीम एक ट्रैक से हट जाती है, टीम के अंदर कप्तानी के नशे आ जाते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, वो चीजें फिर बाहर नहीं निकलती, वो आने वाले यंगस्टर्स को लपेटती ही चली जाती हैं। इस बुनियाद और परफॉर्मेंसेज आपके सामने थी, हम पहली दफा नहीं आ रहे, हम हारते जाते हैं, यूएसए से तक तो हम हारने लग गए थे। तो फिर अगर आप उनकी क्रिकेट देखेंगे तो वो मानने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, कोचेस की भी बात नहीं सुनते थे, तो वो इंप्रूवमेंट का एलिमेंट जो था वो किल होता जाता। ऑन दी अदर एंड दूसरी टीमें आगे। हमारे पाकिस्तान में कितने क्रिकेटर ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेशन के लिए वीडियो बनवाते थे, उसमें कुछ भी नहीं करते? कितने प्लेयर हैं? हजारों, मेजॉरिटी सारे आपके क्रिकेटर ऐसे ही हैं। तो फिर जब आप वीडियो बनवा रहे हैं, जब आप किसी पे काम कर रहे हैं, कभी किसी बच्चे के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप तो इस वजह से जा रहे हैं ना यार कि मैं उसको बताना चाह रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ एक सेशन 2 सेशन के लिए वीडियो बना के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वीडियो के लिए काम कर रहे हैं। यही आपसे कह रहा हूं, फिर कोई भी क्रिकेटर उसी तरह से जाओ, फिर आप सीख लें कि जो युवराज ने किया है आप भी कर लें उसको। कितना मुश्किल है, 5 साल लगेंगे। अच्छा, तैयार पता क्या आज तक हमें याद क्यों नहीं आया? वैसे अब नहीं, वैसे तो वहाँ पे भी बहुत सारी सेन वॉइसेस हैं जो इस बात को समझते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जैसे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप देखिए उधर भी बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े प्लेयर थे, कभी ऐसी बात नहीं हुई। ये इसी दौरान ही हुआ कुछ। अब ये समझ नहीं आ रही है क्यों कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे आप कह रहे हैं वो अपने पैसे भी बना रहे हैं और पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। और इंडिया में मैं समझता हूँ जो उनकी लोग क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों। अजहरुद्दीन साहब ने भी को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है, बड़े बड़े 30 बार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, रिस्पेक्टेड को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉइस, टैलेंट को रिजॉइस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। सो बहुत बड़ा टैलेंट, बड़ा मजा है उनकी बैटिंग देख के। पाकिस्तान को इन्होंने खिलाया, तैयारी हो रही थी, स्पिन वाला उन्होंने खिलाया जहाँ पे 130 होता है, और ये खुद खेल रहे हैं जहाँ पे 180 और 200 हो रहा है, और उन्होंने लास्ट जो बॉक्स टिक करना था वो यहाँ लास्ट बॉक्स टिक किया और पाकिस्तान के खिलाफ लेके आएंगे टोटली ऑपोजिट पिच, क्योंकि उधर कुछ और गेयर से गेम खेली जा रही है, इधर कुछ और गेयर से गेम खेली जा रही है। इनके बैट्समैन और बॉलर जो है ना इस पिच पे तैयार हो रहे हैं और हमें उन्होंने फेंका हुआ है 130 135 वाली पे। तो कंप्लीटली सारी चीजों को उल्टा करने के लिए इनकी स्ट्रेटजी है। आप क्या समझते हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं? ये ऐसे नहीं है, ये पूरी वर्किंग करके आते हैं। ये तो फिर 11 खिलाड़ियों नहीं खेल। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा मुल्क है ना इनका, बहुत बड़ा मुल्क है भाई, इनका दिल और दिमाग छोटा है, सबसे छोटा है, मुल्क बड़ा है, दिल और दिमाग छोटा। कहते हैं हम पढ़े लिखे अनपढ़ हरकतें करते हैं, ये पढ़े लिखे ऐसे लोग नहीं है, सोफिस्टिकेटेड लोग ऐसी हरकत नहीं है। इक्वल दो ना हर किसी को अपॉर्चुनिटी, फिल्म में बड़ी मोहब्बत भरी बनाएंगे और काम नफरतों वाला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, दिलों में नफरत भरी हुई। जब से एशिया कप अभी शुरू भी नहीं हुआ था, वो मीडिया के थ्रू जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट करना, फिर आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? ये 3 सिफात मैंने बताई है, ये 3 सिफात उस पे ये लगे हुए। I think India has thoroughly deserved the victory and at the same time they deserve every admiration and adulation. I think उनका कप्तान बहुत जबरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो इसका खेल है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीजें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीजें करते हैं और आउटकम आप देख लें। आई मीन लाइक इट्स सचिन टू लुक आउट फॉर। और दूसरा की बैटिंग लाइनअप इतनी मैच्योर है कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन आई थिंक टेस्टमेंट है कि आई थिंक इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो ऐसी नहीं है, और वो रिफ्लेक्शन है उनकी हर इंस्टीट्यूशन का। और बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बट मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। मेडिग्रिटी तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बात ये कि कि प्रोग्रेशन देखें और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी
खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ऐसे खेल रहा है। बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज खत्म होगी, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी खत्म हो, और मुझे बड़ा दुख होगा, और हो रहा है। हमारे साथ हॉकी में भी हो चुका है, स्क्वॉश में भी हो चुका है, और चीज़ें रिवाइव नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और अगर यही करते रहे हम, तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी, वो भी शायद वर्ल्ड में खत्म हो जाए। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो ऊपर आप जा रहा है। तो again, lot to think about it, lot to learn from Hindustan, and wish them best of luck. I think they've done a fabulous job, wonderful job. I think you guys deserve. तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाए, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो, तो वो एक बहुत। लेकिन जब आपको पता है कि आपने पीछे आउट किया, मेन बैकबोन ऑफ बॉलिंग की, ये खुद ही अंदर फील करना होता है कि नहीं मैं बॉलिंग करूंगा तो टीम जीतेगी, और बीच का सेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अबरार थोड़ा सा हो जाती है चीजें, नो डाउट, रोज रोज वो भी परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन इंतजार भी फिर ऐसे मैचों का होता है कि ऐसे मैचों में परफॉर्म करेगा। वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया अबरार का, जो नॉर्मली पिछले मैच में हमने देखा। कॉन्फिडेंस के ये भी एक अहम चीज है कि जब आप बड़ी टीम के या निस्बतन मजबूत या बेहतर टीम के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपने उनकी पोटेंशियल को देखते हुए अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को आगे रख के बॉलिंग करनी है। नहीं, सामने वाले को भी देखना होता है, अपनी बॉलिंग भी देखनी है कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, मैं कहाँ, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं उसको देखें, उस पर हिट करें। लेकिन ये है कि वो अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, जहाँ उसको लूज बॉल उनको मिलेगी उसको भी मारेंगे, और वो ढूंढ भी रहे होते हैं। हमें अब याद आ रहा है कि 150 वाला जो है वो टारगेट बॉलिंग करे। हमें अब याद आ रहा है कि मैं 22,000 लड़के निकाल के, तो बाय द वे हम उसकी सबसे बड़ी रीजन पता है, हम 22,000 उसकी सबसे बड़ी रीजन है, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अपने पाकिस्तान के प्लेयरों का डिस्कस ही नहीं हो रहा जितना युवराज का हो रहा है। इनसिक्योरिटी फील होती है। और दूसरा एक और चीज क्वेश्चन करें ना लोग, ये काम नहीं हो सकता है जितना कैमरे के साथ हो रहा है, क्योंकि उसकी जितनी आई है ना कुछ जगहों पे उसकी बाकी लोग भी बना रहे थे। जब आप काम करते हैं ना तो फिर वो इतनी वीडियोस बन जाती हैं, शायद शायद भाई करने की जरूरत मेरा भी ख्याल कि अभिषेक का जब काम हो रहा था तो वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे थे। नहीं, वो तो बाद में, अब बाद में, एंड दैट इज वो भी उनके अबू जी की तरफ से, युवराज के डैड की तरफ से आ गया तो आ गया। हमारे यहाँ पे कोई एक यूट्यूब चैनल खोलेगा, दूसरा बोलेगा मैं इसके पीछे क्यों, वो भी खोल लेगा। हमारा एक चेयरमैन बनेगा, बोला मैं इसके पीछे क्यों, मैं भी चेयरमैन बनूंगा। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी हमारे क्रिकेटर्स में बेपनाह है। वो बर्दाश्त ही नहीं होता किसी को कि यार दूसरा कैसे ऊपर जा रहा है, हम भी यही काम करें, दूसरा कैसे जा रहा है हम भी ये करें। वो ये है यहाँ पे देखो, इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि किसी को बुरा लग जाए अच्छा लग जाए। हमारी कंट्री में ये चीज है, सिर्फ क्रिकेट नहीं और हर शोबे में ये सब कुछ है। वो क्यों है मैं भी ऊपर जाऊंगा, वो क्यों है मैं भी ऊपर जाऊंगा, बस खत्म। ये सब इसी देखा देखी ही एक दूसरे के लिए प्लेयर्स बिल्डअप करना शुरू करते हैं। मेरा नहीं ख्याल, अगर यही है आपका क्रिकेटर अगर टीवी पे बैठ गए जेन्युइन बातें करने लग जाए ना क्रिकेट के बारे में, आपकी क्रिकेट बहुत सीधी हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। तो जो जवान खून था वो एक ऑप्शन होता है कि उनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है नीचे, यहाँ पे वो प्लेयर उस तरह तैयार करते नहीं है। आप देखिए कि मैसिव डिफरेंस नजर आया आज भारत के वहाँ भी यंगस्टर्स थे ना, वहाँ कोई 20-20 साल से तो नहीं खेले ना, उनके पास कोहली था ना, उनके पास जो है ना उनका रोहित शर्मा था, ना धोनी, ना जडेजा, ना अश्विन, यंगस्टर्स थे। लेकिन आपने देखा है कि कितना मैसिव डिफरेंस है उनकी पोटेंशियल में और हमारे प्लेयर्स की पोटेंशियल में। तो सर यहाँ पे तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब है। एटलीस्ट ये यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ सीखेंगे। आपके पास यही है, पीछे तो और भी कुछ नहीं है। तो ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग पिछले 12-12, 15-15 साल से हैं, 8-8 साल से हैं, ये वो जवाब दें आके कि ये क्या परफॉर्मेंस थी। नमस्कार दोस्तों, भारत ने तीसरी दफा पाकिस्तान को पेल दिया है और बता दिया है कि भारत T20 रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 टीम क्यों है। और दोस्तों, भारत तीसरी दफा पाकिस्तान को हराने के बाद एशिया का नया चैंपियन बन चुका है। हालांकि दोस्तों, पिछला वाला भी भारत ने ही जीता था, जो ODI फॉर्मेट में था, और ये T20 फॉर्मेट वाला एशिया कप भी भारत अपने नाम की है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आपने इन दिनों बहुत सारे बातें सुनी, भारत को हम हरा देंगे, भारत को हम हैट्रिक नहीं लगाना देंगे, 6-0, बहुत सारे बातें चलता रहा पाकिस्तानी मीडिया में कि इस बार पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तान के क्रिकेट को फॉलो करने वाले फैंस को, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों को और पाकिस्तानी मीडिया को मेरा यह पैगाम है कि भाई अपनी औकात देख के बात किया करो। भारत को तुम हराओगे, तुम्हारी औकात है। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे घुस के मारा था, 11 यार वेसेस को तबाह किया था, अब ऑपरेशन एशिया कप भी भारत ने जीत लिया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।